हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने अपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड होती है स्टूडेंट हाइट, एल्टीट्यूड होती है अपनी हाइट, यानी कि हाइट है राइट ट्राइंगल की। कोई भी एक राइट ट्राइंगल है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है ट्राइंगल के अंदर, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो जो इसकी हाइट होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसका जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हमें कंफर्म पता होता है क्या कि जो 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो बिल्कुल ये क्या है, इसका क्या है 13 सेंटीमीटर। और हमेशा ही ये बेस और हाइट परपेंडिकुलर दोनों से ही क्या होती है, बड़ी होती है। तो क्या है इसके अंदर, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। क्या है, x सेंटीमीटर है। अब इसने क्या बोला है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है इसका एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल बी क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब इसने हाइपोटेनियस दे रखा है यानी कि h दे रखा है हमें क्या, 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने क्या, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट अपनी, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h का मतलब होता है हाइपोटेनियस, b का मतलब होता है बेस और p का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हाइट एल्टीट्यूड, ठीक है। तो h हमें दे रखा है कितना, 13, यानी 13 स्क्वायर हो जाएगा। b क्या है अपना x, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। p क्या है अपना x माइनस 7, तो x माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है अपना 169, x स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। x माइनस 7 होल स्क्वायर है, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये होता है ना अपने पास x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह पर x ही है और y की जगह पर आ गया 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 14x। अब इनको करेंगे रीअरेंज, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपना होगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 14x है अपना प्लस 49, ये 169 इधर से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से हमने क्या किया 149 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हमें क्या करना है, 2 कॉमन निकाल दें, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करेगा, 14 को भी करेगा, 120 को भी करेगा। तो 2 कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, 14 में से 2 बाहर आ गया, मतलब 14 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 7x मिलेगा। ऐसे ही 120 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 60 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ गई क्या अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, फैक्टर करके। तो फैक्टर कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट कुछ नहीं तो हम लिखेंगे 1, यहाँ से करेंगे क्या मल्टीप्लाई, तो 1 की 60 के साथ मल्टीप्लाई मीन्स 60। तो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि जिसके हम मल्टीप्लाई करें तो 60 मिले और उन नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले, 7 मिले, ठीक है। तो देखो 60 किसकी किसकी होती है, 1 की और 60 की होती है, मल्टीप्लाई 1 की और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे हमें 60 मिलेगा। अब ये क्या है कि इनको ऐड करेंगे तो 61 मिलेगा और माइनस करेंगे तो 59 मिलेगा, यानी कि ये वाला पेयर अपना नहीं चलेगा। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 की और 30 की मल्टीप्लाई हमें क्या मिलेगी, 60 मिलेगी, बट ऐड किया तो 32, माइनस किया तो 28, नहीं होगा, हमें 7 लेके आना है। फिर हमने क्या किया, 3 की और 20 की किया, 3 की और 20 की जैसे ही की तो ऐड किया तो 23 और इनको माइनस करेंगे तो 17, यानी कि ये वाला पेयर भी नहीं है अपना। फिर हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे, 15 4 जा 60, अब इनको ऐड किया तो 19 मिलेगा, माइनस करेंगे तो 11 मिलेगा, ये भी नहीं होगा।
फिर हमने 5 के साथ किया तो 12 5 जा 60 होता है, यानी कि 5 और 12। अब क्या है स्टूडेंट्स, ऐड किया तो 17 और माइनस किया तो 7, यानी कि 7 मिल गया हमें जो हमें लेके आना था, है ना। तो क्या पेयर चलेगा अपना 5 का और 12 का चलेगा यहाँ से। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है देखो -7x है, माइनस किसके माइनस है और क्या है 7 है, माइनस है तो बड़े वाला क्या है माइनस, तो -12 लेना है, 5 एज इट इज़ लेना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, -60 = 0 सेम एज इट इज़ रखेंगे, बस जो -7x के फैक्टर हमने बनाए हैं उसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे -12x + 5x, क्योंकि माइनस हमने बड़े वाला लिया था, -12 था और 5 क्या था पॉजिटिव था। अब इन दोनों में से क्या है x कॉमन है, तो यहाँ पे x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, तो क्या बच गया x - 12। इधर हमने 5 कॉमन निकाला तो क्या बच गया x - 12 = 0। अब दोनों में से क्या है x - 12 कॉमन है, इधर x + 5 बन जाएगा = 0। अब फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, जो कम से कम एक 0 हो, तो या तो x - 12 0 होगा या फिर x + 5 0 होगा। x - 12 अगर 0 है तो x हमें मिलेगा क्या 12, x + 5 0 है तो x हमें मिलेगा -5। अब कोई भी ट्रायंगल उसकी साइड्स की कुछ तो वैल्यू होती ही है, अब चाहे वो 0.001 ही क्यों ना हो, बट नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होती है। कभी भी हमने ऐसे नहीं पढ़ा होगा कि साइड -5 सेंटीमीटर है, -3 सेंटीमीटर, नो। तो नेगेटिव आते ही हमने क्या किया, रिजेक्ट, इसको हमने कर दिया रिजेक्ट। तो अपना क्या बच गया, x की वैल्यू आ गई क्या 12, x क्या था अपना बेस था, सो बेस ऑफ द ट्रायंगल इज, सो बेस अपना क्या हो गया स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगी अपनी x - 7 यानी कि 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर 5th क्वेश्चन। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोर्ट्रे आर्टिकल्स इन अ डे। कोई भी एक इंडस्ट्री है जो पोर्ट्रे यानी कि मिट्टी का जो आर्टिकल है वो बनाती है अपना किसी भी डे पे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, कि हमें क्या है एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया किसी भी स्पेशल डे पे, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कि जो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो 3 more than twice ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि जो कॉस्ट है वो आर्टिकल की कैसे है, जितने भी वहाँ पर आर्टिकल बने थे एक दिन में उसका ट्वाइस और उससे 3 ज़्यादा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर जो टोटल कॉस्ट थी उस दिन की क्या थी 90 थी। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें क्या बताना है कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स वहाँ पर बने थे और क्या है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आएगी। सो let the number of articles be x, कि कितने नंबर आर्टिकल्स बने थे वहाँ पर x आर्टिकल्स बने थे। अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है, जो कॉस्ट एक आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल मतलब 1 आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day, twice the number of articles produced on that day, यानी कि कितने प्रोड्यूस हुए थे x, तो twice + 3 यानी कि 2x + 3 क्या है एक आर्टिकल की कॉस्ट है वहाँ पर। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी अपनी 90 रुपीज़ है, तो टोटल क्या होगी स्टूडेंट, देखो एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, मान के चलो कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है, तो 10 ऐसे पेन की कॉस्ट कितनी होगी 50 होगी। मतलब हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर्स को, कॉस्ट को और नंबर को। तो क्या करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट टोटल जो कॉस्ट वो दे रखा है उसने 90, तो टोटल कॉस्ट है वो है 90। टोटल कॉस्ट आई कितनी, जितने भी आर्टिकल्स बने थे और जितनी एक आर्टिकल की क्या थी कीमत थी कॉस्ट थी, उनके क्या है मल्टीप्लाई, तो x × 2x + 3, ठीक है।
यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखना कि ये हमने कैसे बनाया है कि कॉस्ट एक आर्टिकल की निकालनी है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स थे कितने, तो वो हमने लेट किया कि कितने आर्टिकल्स थे अपने, x आर्टिकल्स थे। अब उसने जैसे जैसे बोलना है ना कि पर्टिकुलर डे पर कॉस्ट क्या है एक आर्टिकल की 3 मोर देन, मोर के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ट्वाइस यानी कि 2 द नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी कितने थे हमने लिए थे, x लिए थे, सो 2x + 3। फिर ऐसे ही क्या है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट है 90, टोटल कॉस्ट यानी कि जितने आर्टिकल हुए उन सभी की कॉस्ट क्या है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3 और आर्टिकल टोटल है x, तो x × 2x + 3 = 90। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई 2x के साथ यानी कि 2x² हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ यानी कि 3x हो जाएगा, 90 उधर है, इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा =0। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है क्योंकि ऐसा नंबर कोई भी नहीं होता जो 2 को और 3 को एक साथ डिवाइड करते हैं, सिंपल 1 होता है, उसको कॉमन हमें निकालना नहीं निकालना एक जैसी बात होती है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया 180, 2 की मल्टीप्लाई 90 के साथ 180, तो हमें ऐसे 2 फैक्टर्स लेके आने हैं कि जिसकी मल्टीप्लाई करें तो हमें 180 मिले और उनको अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 3 मिले। सो आप जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कैसे पेयर बना के 180, 290, 360, ऐसे 5 के साथ भी कर सकते हो आप, 6 के साथ, मतलब ऐसे अलग अलग आप पेयर बना के, या फिर आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो कि हमने क्या किया, 2 9 जा 18, 2 से गया अपना 45, 5 से जाएगा 9 पे, 3 ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले 3, सो 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 और 3 जा 12, यानी कि 12 और 15 क्या हो गया, 12 और 15, 12 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 180 और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3, सो 2x²। अब प्लस में लेके आना है तो बड़े वाला क्या होगा, प्लस तो बड़ा कौन सा अपना 15 है, तो 15x - 12x - 90 = 0। अब यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन निकाला तो क्या बच गया 2x + 15, यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम अपना 6 पे चला जाएगा, 6 कॉमन निकाल लेंगे तो 2x + 15 = 0। अब यहाँ पर दोनों माइनस थे इसलिए हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस लेके आने थे तो दोनों ही क्या आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब ये 2 टर्म हैं, इनमें से सेम क्या है अपना 2x + 15, तो यहाँ पे रख लिया, तो ये क्या बच गया यहाँ पर x और यहाँ पे बच गया -6, x - 6 = 0। अब क्या है, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है मतलब एक कहीं ना कहीं उसमें से 0 है या फिर दोनों ही हैं, तो हमें नहीं पता है, ऑब्जर्व करके चलना है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से लेके चलेंगे कि एक बार क्या है अपना 2x + 15 क्या है अपना 0 है, एक बार हमने क्या किया कि x - 6 क्या अपना 0 है, तो यहाँ से अगर x निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा यानी कि -15/2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 6। अब देखो x क्या था अपना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स था, क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं, अब प्रोड्यूस किया है तो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस किया ही होगा, यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या कि है ही नहीं, तो क्या अब प्रोड्यूस किया तो कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं कि नेगेटिव जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो x अपना क्या आ गया 6, x था क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 6 की उस दिन कितने आर्टिकल बने थे अपने, 6 आर्टिकल बने थे जिस दिन हमने ऑब्जर्व किया था, और उसने बोला था कि कॉस्ट भी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सो कॉस्ट ऑफ ईच या फिर 1 आर्टिकल क्या है अपनी, ये स्टूडेंट्स 2x + 3 यानी कि 2x जगह पे 6 + 3, सो 2 6 12 + 3 यानी कि 15, तो एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट कितनी अपनी 15 है और टोटल आर्टिकल्स कितने बने थे उस दिन, 6 आर्टिकल्स बने थे, तभी जा करके 90 अपनी कॉस्ट हुई थी टोटल कॉस्ट। ठीक है,
आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि अपनी जो टोटल कॉस्ट है वो 90 है, कि भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15 रुपये और टोटल आर्टिकल बने हैं 6, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी 15 6 या 90। सो यहाँ से आप अपनी कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हो क्या कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। सो इसी के साथ जो स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट 4.3 एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।